जय श्री राम दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रामायण से संबंधित 15 ऐसे प्रश्न उत्तर के बारे में जिनका कई बार जो हमारे एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं तथा साथ ही साथ हमारा जो व्यवहारिक जीवन है उसमें भी इनका काफ़ी अहम रोल है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि रावण के दरबार में किस श्री राम भक्त बंदर का पैर कोई नहीं हिला सका। तो उनका नाम कौन था, क्या था? तो उनका नाम जो था वो था युवराज अंगद। युवराज अंगद ही थे जिनका पैर रावण के दरबार में कोई नहीं उठा सका। और जब रावण इनका पैर उठाने के लिए गया तो इन्होंने रावण को मना कर दिया, कहा कि पैर छूना है तो आप श्री राम का छूइए, मैं उनका तो दास हूँ। तो ये इनका नाम था युवराज अंगद। युवराज अंगद कौन थे? तो युवराज अंगद जो है किष्किंधा नरेश बाली के पुत्र थे। वहीं बाली जिनके भाई का नाम सुग्रीव था और सुग्रीव बाद में राजा बने थे किष्किंधा के और युवराज बनाए गए थे अंगद, यानी कि अंगद को युवराज बनाया गया था किष्किंधा का। अगला हमारा प्रश्न है रामचरितमानस को लिखने का कुल कितना समय लगा। यानी कि रामचरितमानस जो कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया हमारे हिंदू का सबसे बड़ा और बहुत ही बेहतरीन ग्रंथ है। तो रामचरितमानस को लिखने में तुलसीदास जी को कुल कितना समय लगा? तो समय जो है आपको रामचरितमानस जब आप पढ़ेंगे, जब अध्ययन करेंगे तो अंतिम में जाएंगे जब उत्तरकांड समाप्त होता है तो वहाँ पे तुलसीदास का जीवन वृत्तांत दिया गया है। तुलसीदास ने किस तरह से रामचरितमानस का अध्ययन किया पूरा वहाँ पे वर्णन दिया गया है। तो वहाँ पे लिखा हुआ है समय है कि रामचरितमानस की जो लेखनी है वो प्रारंभ हुई 1574 ईस्वी में। और वह दिन कौन सा था? तो वह दिन था राम जन्म, यानी कि रामनवमी का दिन था। 1574 ईस्वी में रामनवमी के दिन ही इसकी लेखनी प्रारंभ हुई और इसकी लेखनी खत्म हुई 1576 में। और वह दिन कौन था? तो वह दिन था राम विवाह का दिन, उसी दिन राम जी का विवाह हुआ था। यानी कि इसको लिखने में पूरा समय रामचरितमानस में जो दिया है वह है कि 2 साल 7 महीने और 26 दिन, 2 साल 7 महीने 26 दिन पूरे रामचरितमानस को लिखने में समय लगा। और रामचरितमानस का लेखनी पूरा कहाँ पर पूर्ण हुआ? तो यह अयोध्या में, यानी कि तुलसीदास जी ने अयोध्या में रामचरितमानस को लिखा है। अगला हमारा प्रश्न है कि रामायण की भाषा क्या है। तो देखिए संस्कृत रामायण की जो भाषा है जिसको महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है तो इसकी जो है भाषा है संस्कृत, जबकि रामचरितमानस की भाषा नहीं, रामचरितमानस की बोली है और वह है अवधी। ठीक है, कई लोग इसको बुंदेली भी मानते हैं लेकिन इसका बहुत से ज़्यादा लोगों का जो मानना है वह है अवधी भाषा। अगला हमारा प्रश्न है किष्किंधा नरेश बाली के पुत्र का क्या नाम था। तो किष्किंधा नरेश बाली के पुत्र का नाम था अंगद। रामायण के युद्ध कांड को रामचरितमानस में किस नाम से जाना जाता है? तो युद्ध कांड जो है रामायण में, जो संपूर्ण रामायण जो है, जो कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा जो रामायण लिखा गया संस्कृत रामायण, तो उसमें जो 7 कांड है तो 7 कांड में एक कांड का नाम है युद्ध कांड। वही युद्ध कांड को रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने नाम दिया है लंका कांड। ठीक है, तो संस्कृत रामायण का युद्ध कांड अवधी रामायण में बोला जाता है लंका कांड के नाम से। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि धारावाहिक संपूर्ण रामायण में माता सीता का किरदार किसने निभाया है। जो हमारा धारावाहिक संपूर्ण रामायण जिसे हम लोग टेलीविजन पे देखते हैं, जिसके निर्माता हैं पंडित रामानंद सागर, तो इनके जो संपूर्ण रामायण है इसमें माता सीता का किरदार निभाया है दीपिका चिखलिया ने माता सीता का अभिनय किया है। अगला हमारा प्रश्न है कि रामायण की घटना किस युग से संबंधित है। तो जो रामायण की घटना है वह त्रेता युग से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है रामायण से संबंधित पंचवटी किस जगह पर स्थित है। तो जो पंचवटी नामक जगह है वह आपके वर्तमान समय में महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में पड़ता है। जो महाराष्ट्र राज्य है वहाँ पे नासिक जिला है, वहीं पर पंचवटी नामक जगह जो है स्थित है। और वहाँ पर जिस तरह का पंचवटी रामचरितमानस में वर्णन है उसी तरह का वहाँ पर भी आज भी वहाँ पर चीज़ें जो है देखी जा सकती है। राम सेतु की वर्तमान स्थिति क्या है? हमारा अगला प्रश्न है कि राम सेतु की वर्तमान स्थिति क्या है। तो राम सेतु जो है वर्तमान समय में आंशिक रूप से उभरा हुआ केवल एक अवशेष बचा हुआ है। और यह अवशेष कहाँ पे है? तो यह आपका अवशेष जो है धनुषकोडी और श्रीलंका के मध्य में बीच में समुद्र में स्थित है।
यानी कि अब इस पे कोई पैदल आवागमन नहीं हो सकता। 1480 ईसा से पूर्व यानी कि 1480 से पहले इस पे लोग आते जाते थे, पैदल ही श्रीलंका से भारत का जो है सफर करते थे पैदल। लेकिन 1480 में एक चक्रवात आया जिसने कि पूरी तरह से इस राम सेतु को तहस नहस कर दिया। ठीक है, तो वर्तमान स्थिति है कि यह आंशिक रूप से अब कहीं कहीं पे ही उभरा हुआ है। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? हमारा जो प्रश्न है कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, तो तुलसीदास का जन्म जो हुआ था वह 1497 ईसा में। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं कि 1523 में हुआ, कई लोग कहते हैं 1511 में हुआ, लेकिन अगर आप लोग रामचरितमानस को जब अध्ययन करेंगे तो अंत में जो वहाँ पे तुलसीदास जी का जीवन वृतांत है तो वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे जो है संवत दिया गया है, संवत। ठीक है, तो संवत में लिखा हुआ है 1554 संवत। तो 1554 संवत में अगर आप इसे ईस्वी में बदलेंगे तो इसमें से आप 97 घटा देंगे, यानी कि संवत में से अगर आप 57 घटाएंगे तो आपको ईस्वी प्राप्त हो जाएगी। तो यह ईस्वी आती है 1497, यानी कि जो 1497 है इसी में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था और 1623 ईस्वी में तुलसीदास जी की मृत्यु हो गई थी। और इनका जन्म हुआ था कहाँ पे, तो राजापुर एक तहसील है जो कि चित्रकूट जिले में पड़ती है। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो काशी में 80 घाट है, तो 1623 ईस्वी में काशी के 80 घाट पर तुलसीदास जी की मृत्यु हो गई थी। अगला हमारा प्रश्न है कि अयोध्या नगरी किस राज्य में स्थित है? तो बहुत ही आसान सा सवाल है। अयोध्या नगरी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और यहीं पर राम मंदिर का अब जो है निर्माण हो रहा है। अगला हमारा प्रश्न है कि शत्रुघ्न के माता का क्या नाम था? तो शत्रुघ्न के माता का है या फिर लक्ष्मण जी के माता का है, दोनों का नाम ही एक था और इनके माता का नाम था सुमित्रा, यानी कि सुमित्रा जी के दो पुत्र थे, एक का नाम लक्ष्मण और दूसरे का नाम शत्रुघ्न था। राम सेतु किन दो देशों को जोड़ता है? तो राम सेतु भारत और श्रीलंका देश को जोड़ता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को राम सेतु को बिल्कुल विस्तार पूर्वक जानना है तो मैंने इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाया है जो कि केवल राम सेतु से ही रिलेटेड है। वर्तमान समय में राम सेतु की क्या स्थिति है इसको आप लोग को जरूर देखना चाहिए। तो राम सेतु किन दो देशों को जोड़ता है? तो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। रावण ने माता सीता को किस वाटिका में रखा था? तो रावण ने लंका में जिस वाटिका में माता सीता को रखा था उसका नाम क्या था? तो अशोक वाटिका था। अगला हमारा प्रश्न है कि सेतु बांधने से पहले श्री राम ने किस जगह पर शिवलिंग की स्थापना की थी? तो उस जगह का नाम है रामेश्वरम। ठीक है, रामेश्वरम नामक एक जगह है तमिलनाडु नामक राज्य में। तो रामेश्वरम जगह जो कि समुद्र के किनारे है, यहीं पर श्री राम ने राम सेतु यानी कि जो उस समय समुद्र पर जो सेतु बांधा जा रहा था उसके निर्माण से पहले रामेश्वरम नामक जगह पे शिवलिंग की स्थापना की थी। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है रामायण कालीन नगरी जनकपुर किस जगह पर स्थित है, यानी कि किस देश में स्थित है? तो रामायण कालीन नगरी जो जनकपुर है वह किस जगह पर स्थित है, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो उम्मीद करूँ कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।